Hello everyone. Welcome to my channel that is Nursing Gyan. Myself I am Mr. वैभव भोसले. सो हम एक रजिस्ट्रेशन सीरीज़ के रिलेटेड बात कर रहे थे. तो ये पर्टिकुलर सीरीज़ में हम बात करेंगे रिलेटेड टू एडिशनल क्वालिफ़िकेशन. तो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये एक जब भी आप कोर्स करते हो उसके बाद एडिशनल जब सीखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जीएनएम होने के बाद पीबीबीएससी करते हो और बीएससी होने के बाद एमएससी करते हो और पीएचडी करते हो, तब इसको एडिशनल क्वालिफ़िकेशन बोलते हैं. ये सर्टिफिकेट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एडिशनल क्वालिफ़िकेशन काउंट होता है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडिशनल क्वालिफ़िकेशन रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं. फर्स्ट, जैसे मैंने बीएससी का बताया था वैसे ही मैं आपको एडिशनल क्वालिफ़िकेशन का भी बताता हूँ. तो ये एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है फ्रॉम बीएससी टू एमएससी, है ना. बीएससी टू एमएससी का एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसका डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ मैं. फर्स्ट आपको लगता है आपका बीएससी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. बीएससी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इधर क्लियरली देख सकते हो, उन्होंने दिया है बीएससी नर्सिंग. बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का, वो आपको लगता है. सेकेंड चीज़, इसमें नाम और फोटो क्लियर रहना चाहिए और जो भी ये सर्टिफिकेट है ये 500 के भी होना चाहिए. तो फर्स्ट ये डॉक्यूमेंट है. सेकेंड पे ले चलता हूँ आपको. सेकेंड डॉक्यूमेंट जो भी है वो है एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का आपका मार्कशीट. फॉर एग्जांपल आप अगर जीएनएम से पीबीबीएससी कर रहे हो तो आपको पीबीबीएससी सेकेंड ईयर का लगेगा. ये एमएससी है इसलिए इसको एमएससी सेकेंड ईयर, मतलब जिसका एडिशनल क्वालिफिकेशन करते हो उसका फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट. मैं इधर देख सकते हो, इधर एमएससी सेकेंड ईयर क्लियरली लिखा है और ये फर्स्ट क्लास, मतलब ये पास भी हुए हैं और इधर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनर का साइन भी है. थोड़ी चीज़ें मैंने इंटेंशनली ब्लर किया है ताकि वो सिक्योरिटी पर्पज़ है इसलिए मैंने ब्लर किया है. और ये भी 500 के बी के अंदर चाहिए. थर्ड डॉक्यूमेंट है, क्लियरली दिखा रहा है इधर, ये एक डिग्री सर्टिफिकेट है मास्टर ऑफ साइंस, जिसमें जो आप एडिशनल क्वालिफिकेशन करना चाहते हो उसका एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए. ये कर रहे हैं एमएससी का एडिशनल क्वालिफिकेशन, इसलिए इन्होंने एमएससी का डिग्री सर्टिफिकेट लगाया है. अगर आप कर रहे हो पीबीबीएससी का तो आपको पीबीबीएससी नर्सिंग का आपको क्या करना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट उधर लगाना चाहिए. उसमें क्लियरली मेंशन रहना चाहिए मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इन्होंने पीजी किया है और नीचे वाइस चांसलर सर का साइन भी है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसलिए ऐसा दिखता है. अगर एमयूएचएस है थोड़ा उनका पैटर्न अलग है. तो थर्ड सर्टिफिकेट और इसका भी केबी जो भी हो 500 केबी के अंदर रहना चाहिए. फोर्थ डॉक्यूमेंट है कैंडिडेट सिग्नेचर. जैसे कि बोला था कैंडिडेट सिग्नेचर, ए वाइट पेपर पे आपको साइन करके उसको क्या करना है, क्रॉप करना है और ब्लू पेन से आपको साइन करना है और इसका साइज जो भी हो 50 केबी के अंदर चाहिए. बाकी के सब 500 है. साइन और फोटो ये दोनों 50 केबी है. नेक्स्ट फोटो थोड़ा आपने इन्हें ब्लर किया है. फोटो जैसे पहले भी बोला था ये 2x2 साइज़ का चाहिए और उसमें से आप यूनिफॉर्म और एप्रन पहन के वो फ़ोटो निकालना है और जो भी प्रिंसिपल सर का सील और साइन रहता है वो नेक के नीचे आना चाहिए और ये 50 केबी के अंदर रहना चाहिए. नेक्स्ट जो भी डॉक्यूमेंट है वो है, इसको बोलते हैं एक्चुअली सी फॉर्म बोलते हैं, इसको कोर्स कंप्लीशन फॉर्म बोलते हैं. सी फॉर्म जो कि हमको लिख के प्रिंसिपल सर का सील और साइन लेना है. इधर क्लियर देख सकते हो प्रिंसिपल सील एंड साइन, इधर क्लियरली उनका नाम है. और इम्पॉर्टेंट ये है कि कब से कब तक किया है. को इन्होंने किया है 1/8/2019 टू 6/10/2021. एक्चुअली ये 2 साल का रहना चाहिए बट इनका 2 साल से 2-3 महीना ज़्यादा हुआ है बिकॉज कोरोना था. वो टाइम पे कोरोना था इसलिए ज़्यादा हुआ है. यूजुअली ये 2 साल का कोर्स है तो 2 साल का अंदर ही कोर्स कंप्लीशन आना चाहिए. और ये है सी फॉर्म. और नेक्स्ट आता है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट. इसको बोलते हैं कोर्स कंप्लीशन. वो पहले वाला था सी फॉर्म, ये बोलते हैं कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट. ए यूजुअली कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक जो भी इंस्टीट्यूट है उनका लेटर हेड में आना चाहिए. उसका जो भी रेफरेंस है, डेट है और जो भी आपने सर्टिफिकेट, मैंने इंटेंशनली नाम ब्लर किया है इधर, और वो जो भी डेट है लेकिन वो डेट सी फॉर्म और कोर्स कंप्लीशन फॉर्म में सेम आना चाहिए 1/8/2019 टू 6/10/2021. और यही जो आपका डेट है वो एडिशनल क्वालिफिकेशन जब पूछता है उधर भी देता है कि कोर्स डिटेल, तो सेम डेट उधर भी डालना चाहिए क्योंकि ये दोनों डेट वेरीफाई होते हैं. और सी फॉर्म और कोर्स कंप्लीशन फॉर्म दोनों 500 केबी के अंदर चाहिए.
नेक्स्ट है पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट ये भी इंस्टीट्यूट देता है, बट इसमें साइन कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का रहता है। तो इधर क्लियरली देख सकते हो, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, आपका नाम मैंने इंटेंशनली ब्लर किया है, मास्टर ऑफ साइंस। और ये जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है एमएससी का चाहिए। अगर आप बेसिक कोर्स कर रहे हो तो बेसिक बीएससी नर्सिंग का चाहिए, बट आप एडिशनल क्वालिफिकेशन एमएससी का कर रहे हो तो एमएससी का चाहिए। अगर आप पीबीबीएससी का कर रहे हो तो पीबीबीएससी का चाहिए। अगर आपने पीएचडी का किया वो पासिंग सर्टिफिकेट पीएचडी का चाहिए। मतलब जो कोर्स आप पास हो रहे हो उसका कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से हम मतलब अथॉरिटी लेटर चाहिए। तो ये हुआ पासिंग सर्टिफिकेट। और लास्ट आता है ट्रांसक्रिप्ट। एक्चुअली ट्रांसक्रिप्ट के बहुत सारे मतलब सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने बहुत सारा चीज़ें ब्लर किया है। तो इधर क्लियरली देख सकते हो, एक ट्रांसक्रिप्ट है, एक्चुअली फॉरेन जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो नेम आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब आप कोर्स को कब ज्वाइन हुए तो उसमें दिया था मैंने 1/8/2019। कोर्स कंप्लीशन कब हुआ, वो हुआ 30/10/2021। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 2 साल था। डेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन आना चाहिए उधर, डेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कब है तब। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए। कोर्स एमएससी नर्सिंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, और काउंसिल का बीएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर उधर आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसक्रिप्ट में देखना है। और ये टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स आपको एमएनसी के रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको लगेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन एडिशनल क्वालिफिकेशन करना कैसे है, उसका पूरा डेमो दिया है, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो थैंक यू सो मच। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ये मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।